वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के 3 और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके यूनिट फर्स्ट से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको वेरियस जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखना है। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सारे रूट्स को एक्सप्लेन करना है। ओरल, IV, SC जितने भी रूट्स आपने पढ़ रखे हैं, डर्मल रूट, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की सिग्निफिकेंस को भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि अगर ये क्वेश्चन अलग अलग करके 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और कंबाइन करके 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जो सिग्नलिन है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उनके जो स्ट्रक्चर हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के आपने जो पढ़े होंगे उसके बारे में भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके डायग्राम को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। और उसकी जो क्लासिफिकेशन जो है उसमें देखिए जो जितनी भी क्लासेस हैं, पहली बात तो हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। तो यहाँ पर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन लिखने हैं। जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आप कोशिश करिए कि हर कैटेगरी में आपको एट लीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल जरूर देने हैं। आप एक एग्जाम्पल देख के मत छोड़िएगा, कम से कम एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल मिनिमम आपको हर कैटेगरी में लिखना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरीके से सारे जितने भी क्लासेस हैं उनके बारे में लिख के आप 2-2, 3-3 ड्रग को जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द स्टेप दैट आर इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन। तो न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन एड्रेनलिन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एड्रेनलिन। तो यहाँ पे क्या है, जो फार्माकोलॉजिकल एंड एक्शन है एड्रेनलिन का उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किस ड्रग के साथ एड्रेनलिन में क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई नर्सेट्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्प्रिन। तो यहाँ पर आपको नर्सेट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके बाद फार्माकोलॉजी लिखनी है एस्प्रिन की। तो जो फार्माकोलॉजी एस्प्रिन की है इस क्वेश्चन में आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि आप इसकी जो एस्प्रिन है उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लिखिए। जब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उसमें एस्प्रिन का क्या इफेक्ट है वो लिखना है। इस क्वेश्चन में जो अगर हम फार्माकोलॉजी बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको फार्माकोडायनेमिक्स एज वेल एज फार्माकोकाइनेटिक्स से मतलब है हमारा, लेकिन आपको क्या लिखना है, उनके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स पे जो भी इफेक्ट एस्प्रिन का आपने पढ़ा होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिस्कस मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन। तो यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स 1-2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो डिजॉक्सिन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जब भी मोड ऑफ एक्शन लिखने की बात आती है तो आपको हमेशा डिजॉक्सिन या फिर किसी भी व्हाटएवर जो भी ड्रग आप लिख रहे हैं जिसका भी आप मोड ऑफ एक्शन लिख रहे हैं वहाँ पर आपको उस मोड ऑफ एक्शन के पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद फिर आप उस स्ट्रक्चर को मोड ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन करिए। स्ट्रक्चर बनाना मोड ऑफ एक्शन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं तो हमारा जो
आंसर है वो अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर ड्रॉ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के मोड ऑफ एक्शन को लिखना है और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को लिखना है। इसको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मैकेनिज्म यानी मोड ऑफ एक्शन साइड इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसिमाइड। तो फ्यूरोसिमाइड का आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिखना है और उसका साइड इफेक्ट लिखना है। तो साइड इफेक्ट 1-2 लिख दीजिएगा और मेन साइड इफेक्ट लिखिएगा। ये नहीं कि हम जो अदर साइड इफेक्ट्स आते हैं वो नहीं, जो पर्टिकुलर मेन साइड इफेक्ट्स होंगे फ्यूरोसिमाइड्स के, आपको उसको यहाँ पे लिखना है, साथ ही साथ उसके मोड ऑफ एक्शन को लिखना है। तो यहाँ पर फ्यूरोसिमाइड का जब आप मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे तो उसमें जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा, जिस भी साइड पे फ्यूरोसिमाइड बाइंड होता है, तो उस स्ट्रक्चर को आप जरूर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिटूरेट्स। तो बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स में क्या डिफरेंस है ये लिखना है। इसमें बेसिकली जो हमारी ड्रग हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरीज की जो ड्रग हैं, तो उसमें जो उनकी बाइंडिंग होती है वो अलग अलग एक ही रिसेप्टर पे अलग अलग लोकेशन पे होती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर क्या है? एसाइक्लोविर हमारी एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे आपको उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है और इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा जनरल फार्माकोलॉजी में, आप वहाँ पे इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ। तो कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको जो कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट का आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा उसको यहाँ पे आप जरूर ड्रॉ करिएगा। कर लेते हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिकली आप देखेंगे जो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें जो डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर क्लासिफिकेशन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, इसके एग्जाम्पल को भी यहाँ पे आपको मैंशन करना है। इसके बाद क्या है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। तो ओरल रूट जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, उसमें उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेंटल रूट। तो जिस तरीके से आपने ओरल रूट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े होंगे, उसी तरीके से पैरेंटल रूट के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जो ओरल रूट एंड जो पेरेंटल रूट है, इनके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, अगर ये जो क्वेश्चन है कि ओरल रूट या फिर पेरेंटल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो आप एक एक लाइन में उनके एडवांटेजेस अगर लिख देंगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो आप वहाँ पे एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तो अलग से सेपरेट क्वेश्चन है, तो इसकी आपको ज़रूर तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ड्रग दैट आर यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में जो भी ड्रग यूज़ की जाती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है क्लासीफाई सिम्पैथोमिमेटिक्स। जो सिम्पैथोमिमेटिक्स कैटेगरी की जो ड्रग हैं उसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई सिडेटिव ड्रग। तो यहाँ पे आपको सिडेटिव ड्रग्स क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे जो भी ड्रग एक्टिंग है तो उसके बारे में आपको लिखना है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गई, आपकी ल्यूकोट्राइंस हो गई, ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट, इस तरीके की जो भी ड्रग्स हैं आपको उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। जो भी ड्रग आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ रखी होगी, जैसे कि COPD में जो पढ़ रखी है आपने, अस्थमा में जो ड्रग्स पढ़ रखी हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद क्या है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ रखे हैं उसके बारे में भी लिखना है। आपको हर क्लासिफिकेशन में 2 या 3 एग्जांपल्स जरूर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या होती हैं इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आप इसके कुछ ड्रग्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग, तो एंटी एंजाइनल ड्रग जब भी कुछ पूछा जा रहा है तो इसमें
कभी कभी एंटी एंजाइनल ड्रग में जब क्लासिफिकेशन पूछता है तो साथ में एंजाइना की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो वो हमने आपको फार्माकोथेरेपी में पढ़ाया हुआ है। तो जो कभी भी जो भी छोटी छोटी जो क्लासिफिकेशंस है उसके साथ कभी कभी डेफिनेशन अटैच कर दी जाती है, तो आप उन डेफिनेशन को भी ज़रूर रिमाइंड कर लीजिएगा, ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछी जा सकती हैं डेफिनेशंस। तो इसको यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटीमेटिक्स। तो एंटीमेटिक्स ड्रग्स क्या होती है इसके बारे में लिखना है। अच्छा देखिए, जैसे ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्लासीफाई एंटीमेटिक्स, इसी तरीके से शॉर्ट नोट ऑन एंटीमेटिक्स ड्रग्स जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी आपको उनके क्लासिफिकेशन को लिखना है, साथ ही साथ एंटीमेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग। तो एंटी अल्सर ड्रग्स क्या है इसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट है क्लासीफाइड डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होती हैं, तो देखिए जब आप डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, तो जैसे कि आपने जब डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक एक लाइन में ना उसमें मोड ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, उससे अच्छा आपका जो आपका आंसर है वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोटिक डायोटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायोटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है, साथ ही साथ इसके आपको एग्जाम्पल को भी मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको बेसिक छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आपको उनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आप इन सभी डेफिनेशन को अपने माइंड में क्लियर करके चलिएगा कि डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग। तो यहाँ पे आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग्स क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एजोल्स। तो एजोल्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूजेस और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखने हैं, मोड ऑफ एक्शन लिखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टिमोक्साजोल का आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टिमोक्साजोल के मोड ऑफ एक्शन को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एंड यूजेस को लिखना है, तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद कॉर्टिमोक्साजोल्स या फिर जो भी एजोल्स हैं जो इनके मोड ऑफ एक्शन जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे भले ही एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंशन है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एंटी अरिथमिक जो है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स क्या हैं, पेनिसिलिन क्या है, विटामिन जी, एंटीवायरल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग। तो देखिए एंटी फंगल ड्रग में एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं उनके क्लासिफिकेशन, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं उनके क्लासिफिकेशन, विटामिन जी क्या होता है उसके बारे में लिखना है, पेनिसिलिन क्या है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलिन, साथ ही साथ पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है ये लिखना है, एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल्स, एंटासिड्स क्या हैं उसके एग्जाम्पल्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो अगर ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लेकिन अगर ये 3 नंबर में पूछा जा रहा है और 3 नंबर में एक ही साथ 4 ड्रग्स के बारे में पूछ दिया जा रहा है तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चारों एक साथ पूछा गया है तो एंटासिड्स क्या होता है वो लिख के एक एग्जाम्पल देके छोड़ दीजिए, एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या है वो लिख करके 1-2 एग्जाम्पल लिख के छोड़ दीजिए, पेनिसिलिन क्या है वो लिख के थोड़ा कहाँ से ऑब्टेन होता है और एक लाइन में मोड ऑफ एक्शन की सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है ये लिख के छोड़ दीजिए, विटामिन डी क्या है एक लाइन में लिख के छोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप इसको लिखिएगा। ये आप नंबर के अकॉर्डिंग इस चीज़ को अटेम्प्ट करिएगा। अगर नंबर में लॉन्ग में आएगा तो ये 3-4 जो डेफिनेशन उनको कंबाइन करके लॉन्ग में आता तो थोड़ा ब्रॉड में लिखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट में आता तो थोड़े छोटे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपको इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप अच्छे मार्किंग एग्जाम में पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।